हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑननेट झारखंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का एक नई जॉब अपडेट के साथ इस वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, यह जॉब अपडेट निकल कर आई है झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस विज्ञापन को, इस जॉब अपडेट को पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज जारी की गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एक्सपीरियंस के तौर पे अगर कुछ मांगा गया है तो कितनी एक्सपीरियंस मांगा गया है, सैलरी आपको क्या दिया जाएगा और आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी जानकारी को यहाँ पे पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर देखा कीजिए ताकि आपको यहाँ पे पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो की अपडेट्स आएंगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के सभी जिलों की जॉब अपडेट्स प्रोवाइड की जाती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पे विज्ञापन को आगे देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों, यह विज्ञापन कार्यालय औसैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी लातेहार की तरफ से यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और आवेदन की अंतिम तिथि दोस्तों यहाँ पे 22 फरवरी 2025 अंकित की गई है, यानी आवेदन आप 22 फरवरी या उसके पहले पहले तक कर सकते हैं। जिला लातेहार के अंतर्गत जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट लातेहार के तहत जिले के निवासियों को उत्तम स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता हेतु सदर अस्पताल लातेहार के लिए अनुबंध यानी संविदा के आधार पर औपबंधिक एवं अस्थायी रूप से आवश्यकता आधारित नीचे अंकित कुछ यहाँ पे वैकेंसीज जारी की गई है। और जिसमें यहाँ पे पोस्ट बताई गई है, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के पोस्ट पर यहाँ पे चयन किया जाएगा। और इसकी आवेदन आप स्पीड पोस्ट, निबंधित डाक या हाथों हाथ द्वारा यहाँ पे आप आवेदन समर्पित कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहली पोस्ट है दोस्तों सर्जन के लिए, यहाँ पे एक वैकेंसीज है। अनारक्षित के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी रिजर्व किया गया है। दैट मीन्स कि सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो सर्जन पोस्ट के लिए एक वैकेंसी यहाँ पे जारी किया गया है। एनेस्थेटिस्ट के लिए एक वैकेंसी है। स्किन स्पेशलिस्ट के लिए एक वैकेंसी है। नेफ्रोलॉजिस्ट के लिए एक वैकेंसी और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 5 वैकेंसीज जारी किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जारी है। इसके लिए उम्र सीमा यहाँ पे 21 साल से 70 वर्ष के आयु के व्यक्ति यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्क, कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ऑफलाइन आवेदन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन मांगा गया है। सर्जन पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है MBBS विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फ्रॉम एनी MCI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न स्ट्रीम, यानी सर्जन स्ट्रीम से आपकी MBBS विथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ठीक है। और इसके अलावा MBBS विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी MCI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न स्ट्रीम, यानी कंसर्न स्ट्रीम मतलब कहने का ये है कि सर्जन स्ट्रीम से आपकी MBBS विथ पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए डिग्री। अगली पोस्ट है एनेस्थेटिस्ट के लिए। यहाँ पे इसके लिए एजुकेशन मांगा गया है MBBS डू, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि MBBS विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फ्रॉम एनी MCI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न स्ट्रीम, यानी एनेस्थेटिस्ट स्ट्रीम के साथ आपकी MBBS विथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। स्किन स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए यहाँ पे सेम एजुकेशन मांगा गया है, MBBS विथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा डिग्री इन एनी MCI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न स्ट्रीम। दोस्तों, यहाँ पे कंसर्न स्ट्रीम करने का मतलब है कि अगर आप एनेस्थेटिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एनेस्थेटिस्ट में आपकी MBBS होनी चाहिए। स्किन स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी स्किन स्पेशलिस्ट में MBBS विथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें आपकी MBBS विथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। अगली पोस्ट है दोस्तों नेफ्रोलॉजिस्ट के लिए। इसके लिए यहाँ पे एजुकेशन मांगा गया है MBBS विथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विथ DM नेफ्रोलॉजिस्ट फ्रॉम एनी MCI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न स्ट्रीम, यानी नेफ्रोलॉजिस्ट में आपकी MBBS विथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आगे यहाँ पे सैलरी के बारे में डिस्कशन किया गया है दोस्तों कि आपकी नियुक्ति या चयन के बाद जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट लातेहार एवं चयनित चिकित्सकों के बीच वार्ता यानी बातचीत करके सैलरी डिस्कशन किया जाएगा। इसके लिए कंडीशंस क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कंडीशन ये है कि आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक या हाथों हाथ के द्वारा, ठीक है। हाथों हाथ करने का मतलब कि आप सीधा एड्रेस पे जाके आप डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं ऑफिस में, या फिर आप स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक के द्वारा आप अपने आवेदन को समर्पित कर सकते हैं। नियुक्ति होने वाले चिकित्सा पदाधिकारियों का नियोजन
नहीं होगा, ठीक है, बल्कि संविदा के आधार पर स्वीकृति मानदेय के विरुद्ध उन्हें कार्य करने के लिए अनुबंधित किया जाएगा। यानी आपको बॉन्ड साइन कराया जाएगा और आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करने वाले हैं। आवेदक को नियुक्ति के बाद न्यूनतम 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का इंडेमनिटी बॉन्ड समर्पित करना अनिवार्य होगा कि वे संविदा अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के बाद नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे। अनुबंध 1 वर्ष के लिए होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब 1 वर्ष के लिए होने वाला है और आवश्यकता अनुसार इसे एक साल में अटेंडेंस या परफॉर्मेंस के आधार पर विस्तारित किया जा सकता है। यानी आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहता है तो आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। कार्य संतोषप्रद नहीं रहने पर 1 माह की नोटिस और 1 माह का अग्रिम मानदेय देकर अनुबंध समाप्त भी किया जा सकता है। आगे यहाँ पे बताया गया दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट है, आवेदक के द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी या आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण पत्र गलत या फर्जी पाए जाने पर किसी भी स्तर पर आवेदक की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। किसी भी लेवल पे अगर आप सेलेक्टेड हो गए तो भी आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है अगर कोई भी गलत या फर्जी डॉक्यूमेंट्स पाए जाते हैं तो, एवं संबंधित आवेदक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। चयनित अभ्यर्थियों को शैक्षणिक तकनीकी प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा, यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आपको शो करना होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, चयन की प्रक्रिया क्या होगी। तो प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन फॉर सिलेक्शन ऑफ स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर इज एज फॉलोज, यानी स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के पद के लिए आपका चयन किया जाएगा, लेकिन उसके लिए यहाँ पे निम्नानुसार यहाँ पे क्या बताया गया है कि पॉइंट्स आपको निर्धारित किया गया है। 10th क्लास के मार्कशीट के लिए आपको 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे और यहाँ पे बताया गया कि पॉइंट्स विल बी अवॉर्डेड ऑन प्रो राटा बेसिस। फॉर एन एग्जाम्पल, a candidate securing 55% marks will be awarded 5.5 points for this selection, right? यहाँ पे दोस्तों एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है कि फॉर एन एग्जांपल अगर आपको 10th क्लास में 55% मार्क्स है तो उसके लिए आपको 5.5 पॉइंट्स दिए जाएंगे, राइट? इसी तरह से आपका 12th बोर्ड में भी जो आपका मार्क्स है उसके लिए 15 पॉइंट्स मैक्सिमम दिए जा सकते हैं। इनमें आपको एग्जांपल्स के लिए बताया गया है कि अगर आप 55% मार्क्स सिक्योर करते हैं आपका 12th क्लास में तो उसके लिए आपको 8.25 पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो इस बेसिस पे ये क्राइटेरिया है, इस बेसिस पे आपको पॉइंट्स निर्धारित किए गए हैं और इसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। आगे बताया गया है कि MBBS डिग्री में 45 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। इसमें एग्जाम्पल बताया गया है कि फॉर एन एग्जाम्पल a candidate securing 55% marks will be awarded 24.7% points for this selection, ठीक है। तो अगर आपका 55% मार्क्स रहता है तो उसके लिए आपको 24.75 पॉइंट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि आप एक अटेम्प्ट से ज़्यादा बार अपने MBBS में पास करने के लिए टाइम दिया था तो उसके लिए आपको 5 पॉइंट्स डिडक्ट किए जाएंगे। आगे यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि मार्क्स सिक्योर्ड इन पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलाइज्ड और MD इक्विवेलेंट डिग्री, सो इसके लिए यहाँ पे आपको 20 पॉइंट्स दिए जाएंगे। पॉइंट्स विल बी अवार्डेड ऑन प्रो राटा बेसिस। फॉर एन एग्जांपल, ए कैंडिडेट सेक्यूरिंग 55% मार्क्स विल बी अवार्डेड 11 पॉइंट्स फॉर दिस सिलेक्शन, राइट? सो 55% अगर आपका मार्क्स रहता है तो आपको 11 पॉइंट्स इसके लिए दिए जाएंगे। ये क्राइटेरिया यहाँ पे निर्धारित है। आगे बताया गया दोस्तों, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उसके लिए आपको 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि फॉर ईच 6 month ऑफ पोस्ट MBBS वर्क एक्सपीरियंस इन अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड और रजिस्टर्ड हॉस्पिटल द कैंडिडेट विल बी अवार्डेड 2.5 पॉइंट्स, राइट? सो सेम हैज टू बी corroborated with one or a combination of the following: pay slip, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटमेंट, राइट? सो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 100 पॉइंट्स आपको इन विभिन्न क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के बेस पे मिलने वाला है और इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आवेदन आप कैसे समर्पित कर सकते हैं। तो आवेदन के लिए यहाँ पे पत्राचार का पता बताया गया है। औसैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी लातेहार, सदर अस्पताल परिसर लातेहार झारखंड, पिन नंबर 829206। तो इस पता पे आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से या डाक के माध्यम से आपको आपका आवेदन समर्पित करना आवश्यक है। आवेदक सभी तरह से पूर्ण आवेदन या विहित प्रपत्र में बंद लिफाफे में हाथों हाथ निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से उपर्युक्त पते पर प्रेषित करना यहाँ पे आवश्यक किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम अंकित करना आवश्यक है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम होना चाहिए, आपका संपूर्ण जो है पता होना उसमें मेंशन करना जरूरी है।
आवेदित पद की जानकारी अंकित नहीं करने पर संबंधित आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो आपका पोस्ट का नाम भी और पोस्ट नंबर यानी विज्ञापन संख्या भी आपको मेंशन करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है। आवेदक को अपने आवेदन के साथ सभी शैक्षणिक एवं तकनीकी प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति 2 अतिरिक्त पासपोर्ट साइज फोटो सहित आवेदन को संलग्न करना आवश्यक होगा। और दोस्तों इसके अलावा आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप वहाँ से डाउनलोड करके आप जीरोक्स निकाल के यानी इसकी छाया प्रति निकाल के आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा और उसमें जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं आप भर के उसको आवेदन समर्पित कर सकते हैं स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे सभी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो के अपडेट्स आएंगी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के सभी जिलों की जॉब अपडेट्स प्रोवाइड की जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।